अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो दिस इज़ द वीडियो अबाउट एसआर के मेकअप मास्टर क्लास। उसकी वीडियो जो हमने रिकॉर्ड की थी अपने स्टूडेंट्स के लिए, हम चाहते हैं कि यूट्यूब पे हम वो समराइज़ करके अपलोड करें। तो मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कैरेक्टर बाय क्रिश्चियन, शेड नंबर है CN ऑर्गेन्जा। और जो है अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं तो आप क्रायलॉन की चाइनीज़ बेस भी यूज़ कर सकते हैं। उसका भी जो शेड है वो कुछ इसी तरह का ब्राउनिश होता है, ऑरेंज ब्राउनिश। तो ये दोनों जो शेड्स हैं ये जो है कैरेक्टर के लिए ही यूज़ होते हैं। आपके वो एरियाज़ जो डार्क हैं, जहाँ स्कार्स हैं, वो हाइड करने के लिए हम इस तरह का एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मैंने दोनों ब्रांड में आपको बता दिया है। आपने जो है ख्याल करना है कि आप सिर्फ डार्क सर्कल्स ही नहीं कवर करेंगे, आपने अपर लिप एरिया भी कवर करना है, क्योंकि वहाँ भी हमारी फाउंडेशन जो है बाज़ औक़ात ग्रे कर जाती है। तो हम पहले ही उस चीज़ को कवर कर लेंगे ताकि हमें ये इशू ना आए। और ख़ास तौर पे जब हम हैवी ब्राइडल बेस तैयार कर रहे हों, क्योंकि मैंने इसके अंदर हैवी ब्राइडल बेस तैयार किया है। अच्छा, मैं इसकी जो एप्लीकेशन करूँगी वो मैं जो है शेडर ब्रश मांग ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं शेडर ब्रश जो है वो मांग ब्रश सेट का जो है वो एक एप्लीकेटर है, और मैं इसको ज़्यादातर जो है मैं ज़ोएवा का भी ब्रश यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं इससे उन हर जगह पे एप्लीकेशन करूँगी अपने चाइनीज़ शेड की जो है मुझे लगता है कि ग्रे कर जाएंगे या ग्रे कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ज़बरदस्त काम ये करना है कि अपने लिप के ऊपर वाले एरिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आया कि आप फेयर टोन वाले हों, आपके यहाँ पे स्कार हो या ना हो, लेकिन आपने इसको करेक्ट ज़रूर करना है, क्योंकि ये जगह मोस्टली ग्रे कर जाती है। यहाँ पे स्वेटिंग भी होती है, यहाँ हेयर्स भी होते हैं, तो ये जगह हमारी थोड़ी ग्रीन और ग्रे हो जाती है, अक्सर लोगों की ब्राउन भी हो जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल करना है कि ये नहीं देखना कि स्कार्स नहीं है तो हम करेक्ट ना करें, बट आपने करेक्शन करनी है, ठीक है। तो इसके लिए ऑरेंज करेक्टर यूज़ होता है। आप जो है क्रायलॉन का चाइनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने CN ऑर्गेन्जा यूज़ किया है, क्रिश्चियन ब्रांड का, और इसको मैं मेंशन भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आप आराम से बाय कर सकें। इसकी कॉस्ट भी बहुत लेस होती है, आराम से आप जो है वो ख़रीद सकते हैं। अच्छा, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो चाइनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ मैं अब कवरेज करने लगी हूँ, अपने बेस बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है क्रायलॉन ब्रांड का TV पेंट स्टिक शेड 1W एंड आइवरी, बिकॉज इनकी फेयर टोन थी। मैंने इस तरह के कंटेनर में दोनों शेड्स लिए हुए हैं, क्वार्टर पीस, और उनको मिक्स किया हुआ है। मतलब ब्रश से मुझे मिक्सिंग में इसमें आसानी होती है। कभी कभी ऐसा होता है सर्दियाँ होती हैं, ये एप्लीकेशन डायरेक्ट नहीं हो पाती, तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है किसी भी लिक्विड फाउंडेशन का ड्रॉप मिक्स करके उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनिंग कर देती हूँ और फिर अप्लाई करती हूँ। तो लगाने में भी मज़ा आता है, ब्लेंडिंग में भी मज़ा आता है, और लुक भी बहुत फ्लॉलेस आती है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। ज़्यादा ड्राई स्किन मिलेगी आपको तो उसको आपने पहले मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है, और अगर आपको ऑयली स्किन मिलती है तो आपको मॉइस्चराइज़ नहीं करना, ऑलरेडी वो क्लीन होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आप उसके ऊपर डायरेक्ट अपना काम करें। बहुत से लोगों के पोर ओपन होते हैं, तो उसके लिए अपने पोर मिनिमाइजिंग जो है प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑयल बेस्ड, एक होता है जेल बेस्ड। तो आपको ड्राई स्किन वालों के लिए ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ करना है, और ऑयली स्किन वालों के लिए जेल बेस्ड। तो इस बात की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस किस्म की स्किन हमारे हाथ में है, तो हमने किस किस्म का प्रोडक्ट यूज़ करना है, केमिस्ट्री समझें। तो इस तरीके से मैं इन्हें मिक्स करने के बाद अप्लाई कर रही हूँ। फेयर टोन की वजह से जो है मैंने थोड़ा फेयर शेड लिया है 1W एंड आइवरी, और मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अगर मेरे पास सांवली कॉम्प्लेक्शन होती तो मैं 38 या 45 लेती। अब ये सेट कर रही हूँ मैं एप्लीकेटर का, जो मेरे पास जो प्रैक्टिस हो गई है हाथ में, तो मैं उससे बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। बहुत से लोग डायरेक्ट ट्यूब पेंट स्टिक स्किन पे लगा के भी लगाते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो जी ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ज़्यादातर हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे प्रोडक्ट लगाती हूँ प्रॉपर। बहुत सारे लोगों की आइज़ के नीचे क्रीज़ आ जाती है। ज़्यादातर लोगों को ये इशू होता है कि मैम प्रोडक्ट बहुत लगता है तो सलवटें आ जाती हैं, क्रीज़ बन जाती हैं। तो आपने क्या करना है, जिनकी नेचुरली ज़्यादा क्रीज़ है वहाँ पे आपने चाइनीज़ कैरेक्टर लगा लिया, CN ऑर्गेन्जा लगा लिया, जो भी दोनों में से। फिर आपने क्या करना है, उस जगह आपने ये प्रोडक्ट नहीं लगाएं, पूरे फेस पे लगा लें आप, ये जो मैंने लास्ट लगा रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप हाइलाइटिंग करेंगे, जब आप एंड वाली जो बेस लगाएंगे, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शो कर रही हूँ आप लोगों को, हम अभी प्राइमरी बेस तैयार कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट बेस आपने पूरे पे लगाने, मतलब आइज़ के नीचे भी लगाने हैं। फिर इंशाल्लाह आपकी आइज़ क्रीज़ नहीं करेंगे। वो प्रोडक्ट लगाते ही आपने लूज़ पाउडर लगाना है। फिर उसकी जो कवरेज है वो थोड़ी ईजी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, इस तरीके से। अच्छा, मुझे ब्रश से लगाना इसलिए पसंद है कि मैं आराम से अपने आईब्रोज़ को भी फिनिशिंग दे देती हूँ, और बहुत ही सुकून से कंफर्टेबली मेरा काम हो जाता है, और मेरा प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी मुझे पता चल जाती है कि मैंने कितना प्रोडक्ट लिया है, तो मैं इसको ज़्यादा जो है वो प्रीफर करती हूँ।
ओके जी, प्रोडक्ट की प्रॉपर एप्लीकेशन के बाद मैं इसे अपने जो है ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो आपका जो है डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, सेमी वेट नहीं होना चाहिए, ना ही वेट होना चाहिए। इस बात का आपको ख़्याल करना है। इससे जब आप ब्लेंडिंग करेंगे, बहुत से लोगों को ये इशू आता है कि ब्लेंडिंग के टाइम पर हमारा जो है स्टेन बन गया, ब्लेंडिंग के टाइम पे मैम मेरा जो है बेस ग्रे हो गया, स्टेन बन गया, वहाँ से हट गया, ये इश्यूज़ हो गए। देखिए, मैं आपको सिंपल एक बात सिखाऊँ। जब आप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने उसको भी बहुत ही लाइट हैंड से काम करना है। सेकंड थिंग, जब आप प्रोडक्ट को ब्लेंड करने लगते हैं तो आपके हाथ का प्रेशर बहुत सॉफ्ट होना ज़रूरी है। इस बात पे आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करके मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, यस मैम, कि इस चीज़ से रिज़ल्ट आया। आपका प्रेशर हाथ का बहुत सॉफ्ट होना चाहिए आपकी स्किन पे। सिर्फ वो प्रोडक्ट को पिक करे, ना कि आपकी स्किन को हिला दे। स्किन तक अगर हिला रहा है, वो आपकी स्किन को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ टेक्सचर आएगा, यहाँ स्टेन आएगा। यू नीड टू जस्ट ब्लेंड योर प्रोडक्ट, ताकि आपस में जो प्रोडक्ट के बीच में गैप है वो ख़त्म हो जाए। जस्ट ये तो मैंने क्या किया, नेक को भी करेक्शन किए। नेक भी अक्सर ग्रे हमारी कर जाती है, फेस हमारा फ्लॉलेस हो जाता है, नेक रह जाती है। फेयर लोगों की भी नेक पे स्टेन या थोड़ी सी डार्क होती है, तो उसको भी आप ऑरेंज करेक्टर से सेट करके वहाँ भी प्रॉपर प्रोडक्ट लगाएं। ये भी हमारी बॉडी का हिस्सा है। बट क्या था, हमारी क्लासेस जो थी वो 3 आवर्स की क्लास होती है, तो हमारा मेन फोकस था कि हम टर्किश लुक कंप्लीट करवा दें और बेस कंप्लीट हम बता दें, ताकि जो है हमारा टाइम काम पूरा हो जाए। तो मैंने नेक को कवर करने का पैटर्न ज़रूर दे दिया, लेकिन मैंने प्रॉपर इस पे जो है प्रोडक्ट बहुत नहीं लगाया, जबकि इनकी नेक को नीड है। तो इस चीज़ का जो है ख़्याल आपने करना है कि आपने प्रॉपर प्रोडक्ट जो आप फेस पे कर रहे हो वही नेक तक भी लेकर आएँ, और बड़ी ही हिम्मत और सुकून से काम करें। जितना कामली आप काम करेंगे रिलैक्स होकर, उतना काम आपका अच्छा होगा। तो हमने देखें, आइज़ के नीचे से भी इसको क्रीज़ को ख़त्म करना है, बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंड करना है। मेरे हाथ का प्रेशर बहुत लाइट है और ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, याद रखें। दूसरी चीज़, ये ब्यूटी ब्लेंडर डिफरेंट ब्रांड्स के बहुत अच्छे हैं, आप यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्यूटीफाई बाय आमना का बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मिस रोज़ में भी ब्यूटी ब्लेंडर आ गए हैं, किस ब्यूटी में भी ब्यूटी ब्लेंडर आ गए हैं। अभी हमारी फिर से जो है नेक्स्ट क्लासेस हो रही हैं, मैंने इंस्टा स्टोरी पे भी लगा दिया है, सुमैया रमीज़ मेरा इंस्टाग्राम है, और टिकटॉक पे भी सब जगह जो है पब्लिसिटी कर दी है। जो भी जो है लकी कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर ज्वाइन करें। मैंने इसको बहुत ही स्लोली ब्लेंड किया है। अगर किसी को जो है स्टिक से कंफर्टेबल नहीं होता, बहुत से लोग होते हैं कि मैम हमें स्टिक समझ नहीं आ रही। मैं आपको ये बताऊं कि 99% सैलून्स के अंदर क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक से ब्राइडल बेस बनाई जाती है, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। तो आई जस्ट सजेस्ट यू दैट कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आप इस प्रोडक्ट को समझ लेना, इसकी नेचर को, इसकी केमिस्ट्री को, तो आप इस प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेंगे। आपको लगेगा कि ठीक है, मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन बहुत अच्छी, ठीक है, मैक बहुत अच्छा, ठीक है, स्टिल ऑर्डर बहुत अच्छी है, लेकिन बाद में आपको कहीं ना कहीं जाके क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक की नीड होती है, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी नीड्स पर पूरी उतरती है। हाँ, हम इसके साथ चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इससे नहीं स्किप कर सकते, ख़ास तौर पे एशियन स्किन, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। अब मैं जो है लूज़ पाउडर से इसे बेक करूँगी, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ मेडोरा ब्रांड का नेचुरल शेड। आप इसका जो है डिफरेंट शेड आते हैं, एक पिंकिश भी होता है, येलोइश भी होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, क्रिश्चियन के ब्रांड के भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या करना है, पहले क्रीज़ ख़त्म करनी है। वापस उस ब्रश को लिया, उसमें प्रोडक्ट था, थोड़ी सी क्रीज़ में इसकी वापस सेट करूँगी, ताकि मैं जब उसको ब्लॉक करूँ तो ये एक फ्लॉलेस लॉक हो, इसमें कोई फ्लॉज ना हो। अब मैं फ़ौरन से इसके ऊपर लूज़ पाउडर डाल दूँगी। मैंने स्पंज लिया है ट्रायंगुलर। आपके पास अगर स्पंज नहीं है तो आप जो कॉम्पैक्ट पाउडर के अंदर एक पफ आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसलिए दोनों चीज़ें आपको यूज़ करके दिखाई हैं, ताकि आप जो है किसी एक पर रिलाय ना करें, आप डिपेंड ना करें, आप डिफरेंट चीज़ों से काम करें, आप एक ब्रांड पे ना रुक जाएं, आप एक प्रोडक्ट पे ना रुक जाएं, क्योंकि हर ब्रांड हर प्रोडक्ट बना रहा है और किसी भी एक ब्रांड के सारे प्रोडक्ट 100% अच्छे नहीं होते। तो इसलिए हम हर अच्छा प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड से चुन लेते हैं। तो अगर बेस क्रायोलन की है तो पाउडर क्रिश्चियन का है, तो आई शेडो जो है वो मॉर्फी के हैं। तो ये सब चीज़ें रिलाय नहीं करना, रुकना नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि कभी कभी ऐसे टास्क भी आते हैं, हमारे पास किट नहीं है, तो हमने दूसरे के मेकअप से हमें मेकअप करना होता है। ये चैलेंजेस ऑफ लाइफ होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने हाथों को, अपने मेथड को आपको प्रैक्टिस करके समझना है। मैं जितनी ही क्लासेस दे दूँ, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमने ऑल ओवर द फेस बेक किया है। काफ़ी लोग क्वेश्चन करेंगे, भूत बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत बोलते हैं लोग ना। ये वो लोग बोलते हैं जिन्हें सिर्फ तैयार लुक समझ में आती है, उससे पहले उन्हें पता ही नहीं होता कि इसे कितने स्टेप से गुजरना है।
मैं पूरा फेस बेक करती हूँ क्योंकि हमारी कंप्लीट बेस को बेक होने की ज़रूरत है। आप लोगों को पता होगा पिछले कई सालों से मिनरल बेस कितना चलती थी, ज़ाहिर सी बात है वो ऑल ओवर द फेस लगती है। अब हम वो नहीं लगाते, वो हमें नहीं पसंद। मैंने जो है ये ब्लशर ब्रश है मांग ब्रांड का, उससे मैं अपना जो एक्सेस ऑफ पाउडर है हल्का सा रिमूव करूँगी। सारा नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको टाइम दूँगी, ये बेस सेट होने को टाइम लगेगा, तब तक मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लूँगी। बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं इसका लिंक भी डालूँगी कि आप वहाँ से बाय करें। मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। अब आई जस्ट फाउंड के मुझे वो एग्जैक्ट पेज मिल जाए, बहुत सारी जगह पे सेल हो रहे हैं, बट मैं आप लोगों को एज एन आइडिया जो है वो डाल दूँगी मैं टाइटल लिंक। अब क्या इसको हम काफ़ी टाइम देंगे। मैंने अब 1W के अंदर जो है थोड़ी सी जो है मिस रोज़ की नेचुरल नेचुरल प्योर ऐसी कुछ नेम था इसका शेड है बैच 1। इसको मैं इसके साथ मिक्स करके जो है वो आई बेस बना रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उसमें पाउडर टच हो गया था इस पर, तो पाउडर के बाद जो है ऑयल बेस उसको वो नहीं लेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा रनिंग इसकी कंसिस्टेंसी कर दी और आईब्रोज़ की फिनिशिंग के साथ मैंने अपनी आई की एक हैवी बेस तैयार की, हल्की फुल्की ली प्रॉपर बेस, ताकि जो मैं कलर्स इस पर रखूँ वो इसे प्रॉपर पिक कर सकें। बहुत सारे लोग जो है आई बेस बनाने के बाद उसको जो है बेक भी करते हैं ताकि जो है वो भी लॉक हो जाए और क्रीज़ ना करे। बट मैं जब अपने कलर पॉप दिखाना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा विजिबल दिखाना चाहती हूँ, जब हम कोई ग्लैम लुक करते हैं, तो मैं जो है अपनी बेस को लॉक नहीं करती, बैक नहीं करती, कोई लूज़ पाउडर नहीं लगाती। मैं क्या करती हूँ, उसे प्लान करके सेट करके जो है उसकी कंसीलर को लगाने के बाद, कंसीलर मैंने देखें किसी ब्रांड का यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बाउंड नहीं करना चाहती थी। मेरा ये थोड़ा सा हमारा ये थोड़ा ट्रेंडिंग टेक्निक्स देने के हवाले से ये क्लास थी, तो इसलिए ना ही मैंने किसी स्पेसिफिक ब्रांड का कोई कंसीलर यूज़ किया। मैंने कोशिश की कि अगर एक मैंने ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, एक प्रोडक्ट किसी ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, तो कोशिश करें कि मल्टीपल उसकी यूजेजेस बता दें। अब क्या है, मैंने अपनी आई बेस को जो है वो क्या कर लिया, ब्लेंडर से सेट कर लिया ताकि एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट ब्लेंडर में आ जाए। अब मैं क्या करूँगी, अपना सबसे वेरी फर्स्ट शेड यूज़ करूँगी। अभी मैंने मॉर्फी की 39A पैलेट यूज़ करी है। आप कोई भी पैलेट यूज़ करें जिसमें आपको ब्राउन के ट्रांजिशन सेट मिल जाए। मैंने सबसे लाइट शेड अपने पैलेट में से ब्राउन का उठाया और उसे कॉर्नर पे सेट किया है। मैंने अपने फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से जो है मांग सेट में से मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश उठाया जिसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो ताकि मेरा आई एरिया ज़्यादा कवर करे। फॉर एग्जांपल ये टर्किश लुक थी, तो टर्किश लुक जो है हमारे आईलिड की जो है एरिया में जो है लिमिटेड नहीं होती, वो हम बाहर निकालते हैं, ज़्यादा बाहर निकालते हैं, थोड़ा आईब्रो बोन तक जाती है उसकी शेड्स। तो मैंने जो है इसे उस हिसाब से सेट पहले कलर लेकर उसको मैंने उस पर रख दिया अपने आई पे। वहाँ आप इस तरह से पिक करके रखते जाएं, देन आप उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे, राउंड इन मोशन अपने ब्रश को चलाएंगे। ऐसा ना कीजिएगा कि आपने कलर पिक किया डायरेक्टली आँख पे जो है वो घुमाना शुरू कर दिया, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड घुमाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग डायरेक्ट ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि आपके कलर का जो फॉल आउट होता है वो ज़्यादा होने लग जाता है, हमारा कलर बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये अपने फॉल आउट से सेफ़ रहने के लिए आपने क्या करना है, अपनी आँख के नीचे पहले से ही लूज़ पाउडर इतना रख देना है कि आपका जितना भी कलर है उस पर गिरे, तब आप उसको जो है ब्लशर ब्रश की हेल्प से रिमूव कर लें। अब मैंने इस तरह से अच्छी तरह लगा दिया है और इसको मैं ब्लेंड करके आईब्रो की आर्च तक जो है ले जा रही हूँ। आपने देखा हो जहाँ मेरे आईब्रो ख़त्म हो रहा है उस तक उसके शेड की डायरेक्शन हमने रखी है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और ये कोई पार्टी मॉडल और कोई ब्राइडल लुक नहीं है, ये ग्लैम टर्किश लुक है और ये बहुत खूबसूरत लगती है। स्पेशली सेलिब्रिटीज़ पर, मॉडल्स पर बहुत चलती है। और अभी जो हमारी न्यू आने वाली क्लास हो रही है जो कि 27-28 अगस्त को दोनों क्लासेस हैं, उसमें भी इस दफ़ा हम आपको न्यू ट्रेंडिंग ग्लैम लुक बता रहे हैं जो कि बहुत 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 जो है वो ज़बरदस्त लगता है। आप कभी अपने सैलून पे लॉन्च करें। अब क्या है, यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि हमने किस तरह से अपना कलर पिक किया, फिर थोड़ा कम पड़ता है हमने फिर से कलर लिया, उसी शेड को मैंने 2-3 बार पिक करा। जब मुझे लगा डिज़ायर मेरा जो है शेड बन गया है, तो अब मैंने उसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। ब्लेंड किया, सबसे पहले कॉर्नर पे हम रखते हैं उसको अच्छी तरह, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं और मैंने इसको बाहर की तरफ फेंकना शुरू किया, मतलब बाहर की तरफ एक शेड दे रही हूँ जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आईब्रो की पॉइंट तक। नाउ मैं अपना थोड़ा सा इस शेड के बाद अपना डार्क शेड उठाऊंगी और उस डार्क शेड को जो है हम क्रीज़ लाइन पे लेकर जाएंगे। तो मैं आपको शेड दिखाने, देखिए ट्रांजिशन है, मैं इसमें मुझे थोड़ा सा ब्राउन में चाहिए था, अब मैं थोड़ा डार्क की तरफ ले रही हूँ। और ये थोड़ा फ्लैट ब्रश है, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम है,
तो इसी तरह से इनके कुछ नेम्स हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। इस सेट की जो है वो पिक्चर भी आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएगी, इसकी वीडियो मेरे टिकटॉक पे मिल जाएगी। सारे ब्रशेज़ मैंने शो किए हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह मैं जो है यूट्यूब पर भी इन सारे ब्रशेज़ की जो है वीडियो डाल देती हूँ। तो ये चीज़ है, ज़रूर देखा करें। काम की वीडियोज़ होती हैं, वही चीज़ें जो हम काम करते हैं। किसी के रिव्यू नहीं दे रहे, किसी की पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ हमारा काम है, हमारा तजुर्बा है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अब मैंने डार्क ब्राउन लेकर उसको क्रीज तक रखा है और उसको आईब्रो की जो है बोन तक ले जा रही हूँ। मैंने एक क्रीज़ डेवलप की है। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इसकी जो आईलिड का एरिया था, इसकी जो क्रीज़ लाइन जो हमारी अपनी नेचुरल होती है, गहराई जिसे कहते हैं, हमने उससे बढ़ते हुए इस शेड को उठाया है, ठीक है, ताकि हम अपनी खुद की क्रिएटिविटी दे सकें, ताकि जब मैं कट क्रीज़ करूँ तो मुझे जो है ज़्यादा अच्छा एरिया मिल जाए जिस पे मैं अपना शिमर लगाऊँ। तो मैंने क्या किया है कि ऊपर तक इसको क्रीज़ बना दिया। हालांकि आप देखो तो ये बोन एरिया है, पर मैंने आइज़ को खींच कर जो है इसका एरिया बढ़ा लिया है। तो फिर आप इसकी जो फाइनल लुक है उससे वो देखकर आपको पता चलेगा कि थोड़ी थोड़ी चेंजेस करने के बाद हम कितना डिफरेंट रिज़ल्ट जो है वो लेके आते हैं मेकअप में। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कुछ प्रैक्टिसेस के बाद ही आ जाते हैं। तो जब तक प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, वीडियोज़ ही देखते रहेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आप सीख पाएंगे। You need to pick your product and you need to start your work, then you will do easily। अब मैंने क्या कर दिया है, ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। जब हमारी क्लास चल रही थी तो रैंडम वीडियोस भी बन रही थी, तो फ़ोटोग्राफी भी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीच में। तो मैंने जो है जो डिस्टॉर्शन थी उसे कट किया, ट्रिम किया, ताकि मेरे व्यूअर का टाइम ज़ाया ना हो, वो काम की वीडियो देख पाए। अच्छा, कलर जब आपने देखा कि मैम मेरा तो कलर इतना पॉप करके नहीं आ रहा, मैम आपके तो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो इट डज़ंट मीन कि मैंने एक ही दफ़ा कलर उठा के उसको लगा दिया। हम बार बार कलर लेते हैं, जब हमें प्रॉपर अपना शेड मिलता है फिर हम वहाँ रुकते हैं, अदरवाइज़ हम कलर लेते जाते हैं, उसको रखते जाते हैं। अब देखें, एक बहुत ही खूबसूरत सी इसकी जो है ब्लेंडेड लुक आई है, बहुत अच्छी सी डेप्थ आई है, लिड एरिया भी बहुत अच्छे सा बढ़ा हुआ हमें मिला है। अब जो है हम इसको आपस में भी ब्लेंड करेंगे बहुत लाइट सा, ठीक है, ताकि एक लाइन ना बने बट एक खूबसूरती आए। अच्छा, कॉर्नर पर भी अच्छे से ब्लेंड करें ताकि जो है इसकी लुक हमें मैसी ना लगे, रफ़ ना लगे। ब्लेंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन आई शेडो। हम जो भी लुक करते हैं उसमें ब्लेंडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप देखेंगे मेरा ब्रश चेंज हो गया। ब्रश मेरा हाई वॉल्यूम का, ये वही वेरी फर्स्ट ब्रश है जो हमने सबसे पहले यूज़ किया। अब ये ब्रश क्या करेगा, वापस से कलर को आपस में ब्लेंड करेगा कॉर्नर से। मैंने 1W स्टिक ली है, उसमें थोड़ा सा मिस रोज़ का फाउंडेशन मिलाया है ताकि रनिंग कंसिस्टेंसी हो जाए, क्योंकि अब मैं पाउडर पे काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत थिक प्रोडक्ट से काम नहीं हो पाएगा। मैंने क्या किया, उसमें फाउंडेशन मिक्स करके उसको थोड़ा सा रनिंग बना दिया है। अब मैंने जो है अपने फ्लैट कट ब्रश की हेल्प से, जो मांग ब्रश सेट से मैंने लिया है, उससे मैंने क्रीज़ बनाई। अच्छा, क्रीज़ मैंने जो है नेचुरल क्रीज़ पे नहीं बनाई, बल्कि हमने थोड़ा एरिया ऊपर बढ़ा लिया ताकि हमें आईलिड ज़्यादा मिले। एज़ यूजुअल मैं आपको पहले से कह रही हूँ, वही चीज़ देखिए, मैंने ऊपर सबसे पहले सेंटर में अपनी एक टच कर देना है प्रोडक्ट को। अब मुझे एक सेंटर लाइन मिल गई। अब मैं इस फर्स्ट कॉर्नर से भी नीचे ले आऊँगी और साइड से भी। इससे क्या होगा, मेरी कट क्रीज़ को एक पैटर्न मिल जाएगा और मैं उसको फॉलो करते हुए अपनी क्रीज़ बना लूँगी। दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे लोग हैं वो चौड़े ब्रश से कट क्रीज़ नहीं बना पाते। बहुत सारे लोग जो होते हैं फ्लैट ब्रश, छोटा सा कट ब्रश होता है, उससे बना लेते हैं। बहुत सारे लोग आउटलाइन ब्रश से भी कट क्रीज़ की पहले आउटलाइन बनाते हैं, फिर इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं। सबसे मेन चीज़ ये, आपका काम का रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए। अब देखो कि आप उसमें क्या मेथड ऐसा यूज़ कर रहे हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इट डज़ंट मीन कि आपने वही देखा कि जो मैम सुमैया ने किया है मैंने वही चीज़ करनी है वरना रिज़ल्ट नहीं आएगा। ऐसी कोई स्टोरी नहीं। आप अपने कंफर्टेबल, जिस जोन में आप कंफर्टेबल हो वैसे काम करो। जो ब्रश आपके साथ अच्छे से आपको सपोर्ट कर पा रहा है, आपके साथ अच्छे से चल रहा है, आप उस ब्रश को यूज़ करो। मैंने क्या किया था, पहले चौड़ा ब्रश लिया था, देन अब आप देखें मैंने थोड़ा सा पतला ब्रश लिया जिससे मैं लास्ट लाइनिंग को फिनिशिंग दे रही हूँ। क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे पॉइंट पे तो हम बड़े एप्लीकेटर्स यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई पेंटिंग भी करते हैं उसमें भी आर्टिस्ट के लिए पूरी रेंज होती है 0.0100, मतलब हर एरिया को उसके हिसाब से साइज़ का ब्रश चाहिए। तो इसी तरह ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको फिनिशिंग दी है और अब इस फिनिशिंग के बाद हम क्या करेंगे, मैं इस फिनिशिंग के बाद भी अपने क्रीज़ को भी बेक नहीं करती हूँ। वाई? क्योंकि अगर मैंने इसे भी बेक कर दिया तो जब मैं अपना शिमर अप्लाई करूँगी तो वो उसको उसके साथ एडजस्ट नहीं होगा। तो ये कुछ थ्योरीज़ हैं कि आपको जितनी चीज़ पॉप दिखानी है तो आपने उसके लिए कोई ना कोई स्टेप स्किप करना है या कोई ना कोई स्टेप बढ़ाना है।
तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैम हमारा तो शिमर इतना पॉप करके नहीं आ रहा, हमारा शिमर तो मैम दिख ही नहीं रहा, पिक्चर में नहीं आ रहा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है, सोचनी है, समझनी है कि हाँ यार यहाँ पे क्या मैं अगर प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ, पाउडर नहीं लगाती हूँ, तो मेरा शिमर बहुत अच्छे से यहाँ सेट हो जाएगा। तो ये ट्राई करके देखें। और अब मैंने क्या करना है, इसी तरह से एक फ्लफ़ी ब्रश लेना है ताकि मैंने बार कॉर्नर पे जो हमारा आई शेड है वो इसको मिक्स कर सकूँ, एक शेडो दे सकूँ, वरना वो बहुत बुरा लगेगा, हार्श लाइन है। हमने एक एंगल में अपना वेरी फर्स्ट कलर जो ब्राउन लिया था उसे एक एंगल में जो है एक लाइनर की तरह से दे दिया है, जिसे हम ब्लेंड करेंगे और फिर हम स्मज ब्लैक लाइनर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल लोग एक्वा का भी लगा सकते हैं और डिफरेंट लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्लैक शेड लगाएंगे आई लाइनर की जगह, तो एक बहुत ही अच्छी सी ब्लेंडेड जो है लुक आएगी। मैंने इस तरह से जो है इसे फिलअप किया है और इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आपने फोकस करना है, देखना है कि हमने आखिर क्या किया है। ये मेरा वही वेरी फर्स्ट कलर है, क्योंकि हम हमेशा कोई चीज़ अगर स्टार्ट करते हैं तो लाइट शेड से करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट पहले ब्लैक लगाती फिर उसे ब्राउन, तो शायद मैं वो चीज़ नहीं ला पाती जो मेरे जहन में है, जो मुझे लुक बनानी थी। तो मैंने पहले अपना लाइट शेड लगाया, उससे मुझे एक एंगल मिल गया, एक ब्यूटी मिली। फिर अब मैं इसको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर दूंगी तो मेरी आई बेस भी हट जाएगी और बेस मेरे कलर के साथ मिक्स हो जाएगी। तो अपना प्रेशर थोड़ा लाइट रखेंगे। आप लोग लुक देख सकते हो कितनी अच्छी और ज़बरदस्त थी, और बहुत ज़्यादा थैंक्स अ लॉट मेरे उन स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का, जिन्होंने बहुत ही पेशेंस का मुजाहरा किया, बहुत ही साथ दिया हमें। अब ये हमने डार्क शेड लिया है, उसको भी थोड़ा सा इसके साथ टच करके ब्लेंड किया है ताकि एक बहुत ही खूबसूरत सी, एक बहुत ही प्यारी सी फाइनल हमें लुक मिले। और ये लुक सीरियसली बहुत ग्लैम थी। आप लोगों ने देखी भी होगी, इंस्टा पे पोस्ट भी देखी होगी मेरी। तो जी ये सारा मज़ा। अब मैं ब्लैक कलर लूँगी और उस ब्रश के साथ काम करूँगी जो मेरे लाइनर लाइन को सेट रख सके। अगर मैंने बड़ा ब्रश लिया तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। बड़ी हमने जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश की कि हम 3 घंटे में अपनी क्लास को वाइंड अप करें, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो अफ्रीका से भी थे, यूके से भी थे, सऊदी अरब से भी थे, हमें जो है दुबई से भी ज्वाइन किया हुआ था गर्ल्स ने, और हमें कुवैत से भी हमारी जो आर्टिस्ट थी अबीर हमारे साथ थी। तो मैंने ब्लैक कलर को देखें इस तरह लगाया है, और देखें एक पेंसिल टाइप ब्रश है और बड़ा ही प्यारा ब्रश है ये मांग ब्रांड का। मैंने उसको जो है ब्लेंड कर लिया है, एक स्मोक तब क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी क्रीज़ में शिमर लगाऊंगी जो मैं हुदा ब्यूटी के रोज़ गोल्ड पैलेट से ले रही हूँ, ये कॉपर जिसका नाम था ओबेस्ड। और अब मैं उसको ऊपर टॉप लाइन पर जो है, जो मेरी क्रीज़ की स्टार्टिंग लाइन थी, मैंने वहाँ पर लगाना है। जस्ट मैं पूरे आईलिड पे नहीं लगा रही हूँ, ठीक है जी। तो द लुक इज़ सो डिफरेंट एंड सो ग्लैम एंड ब्यूटीफुल। यहाँ मैंने जस्ट रखा है। बहुत सारे लोग रगड़ना शुरू करते हैं, ब्लेंड कर देते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा जो है थोड़े हार्ड हैंड से जो है काम कर रहे होते हैं। अब मैं जो है स्वीट टच की ग्लू यूज़ करूँगी और उससे अपना ग्लिटर जो है वो सेट करूँगी। अब देखते हैं आगे पार्ट 2 में, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा कि हमने फ़ाइनल इस पर कौन सी बेस लगाई है जो हमारी ब्राइडल बेस तैयार हुई।